हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी के मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो 4 मार्च 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पेपर, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये एक वायरल पेपर है, आप जल्दी से देख लें, क्योंकि यहाँ से 95% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ नोट में प्रारंभ के आपको जो 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश में आपको दिया हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको 5 खंड दिए गए हैं। वैसे इस तरह आपको देख सकते हैं, खंड में आपको बहुविकल्प प्रश्न दिए हुए हैं जो 1-1 नंबर के हैं। फिर आपके अति लघु क्वेश्चन है वो भी आपके 1-1 नंबर के हैं। फिर आपके जो लघु हैं वो भी आपके 1-1 नंबर के। ये जो पेपर है वो सन 2024 के लिए, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान ना दें क्योंकि सन 2024 की परीक्षा के लिए यही पेपर आपका इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका खंड ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला विकल्प आपको दिया हुआ है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में यू जो है आपका हो गया है वेग है, जिसे बढ़ेंगे वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वेक्टर क्यू, और ब्रैकेट में आपको दे रखा है वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यदि वेक्टर ई और वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 डायोप्टर और माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों को संपर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस की में फोकस दूरी निकालनी। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे हमको मान लेंगे P1, इसे मान लेंगे हम P2, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे P का मान। तो P बराबर होता है P1 प्लस P2, और यहाँ से हम P का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला P बराबर 1/F, और वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर में निकल के आएगी। अब हम जो उसको मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब यह उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निरोधी विभव हमें निकालना है। तो इसका जो निरोधी विभव होगा वो अधिकतम ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पी टाइप। पी प्रकार मतलब क्या है, पी टाइप। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि कौन सी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम नाम की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं खंड व। खंड में आपको दिया गया है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर वो यहाँ पर सामने लिखे हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। आप केवल सूत्र लिखना है, उसका केवल मात्रक लिखना है, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का हमें व्यंजक सिद्ध करके दिखाना है। अगर आप इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 2022 का या 23 का जो पेपर हो चुके हैं उनकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 ओम प्रतिरोध, तो ये हो जाएगी आपकी आर की वैल्यू, और 10 हेनरी के प्रेरक की कुंडली। तो जो प्रेरक होता है वो एल का मान होता है, तो यहाँ से हम आर का मान निकाल देंगे, यहाँ से हम एल का मान निकाल लेंगे। और कुंडली जो है आपकी 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और हमें निकालना है इसमें संचित ऊर्जा का मान कितना है। तो ऊर्जा के लिए हम यहाँ लगाते हैं U बराबर 1/2 CV²। अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो जो मान हमारे पास हैं उन्हें हम रख लेंगे,
बाकी जो मान नहीं है वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण को पद में परिभाषित करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन के प्रथम वोर की कक्षा की त्रिज्या आपको दी हुई है, तृतीय वोर की कक्षा में निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी के त्वरक के विभव मान की हमें गणना करनी है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है वो कितनी आपकी 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ये सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के थे। अब खंड 6 में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो है क्वेश्चन वो 2-2 नंबर के दिए हुए हैं। अब तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया, तो तार के नए प्रतिरोध की हमें गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना आपका 30 डिग्री है। तुम्हें पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n का मान हमें निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा में देनी है, और इसका मान हमें किलोग्राम तथा MeV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 यानी कि जिसमें धारा नापते हैं उसे एमीटर बोलते हैं। यहाँ पर 1 मीटर यहाँ लगा हुआ है, 1 एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो वैद्युत धाराएं आपको इसमें मतलब वैद्युत धाराएं क्या होंगी, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है यानी कि जो प्रतिरोध है वो हम 0 मान सकते हैं, और PN संधि डायोड आदर्श हो, यानी कि ये PN संधि वाला जो क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर नंबर 14 से आया हुआ है, और आपको इसमें A1 और A2 में वैद्युत धारा की मात्रा निकालनी है। अब आपको जो खंड द आता है इसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमें बीच संबंध ज्ञात करके दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2024 की परीक्षा के लिए। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, और अपवाह वेग हम वैद्युत धारा में आपको संबंध सिद्ध करके दिखाना है। तो अपवाह वेग हम कैसे कहते हैं, अगर किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेग से गति करते हैं उसे हम बोलते हैं अपवाह वेग, और अपवाह वेग और वैद्युत धारा में जो संबंध है वो आपको फॉर्मूला है I बराबर NEA V और D। ये जो आपको VD लिखा हुआ है ये आपका अनुगमन वेग होता है, और जो आपकी धारा है वो होती है आपकी I। तो I बराबर NEA VD में हमें संबंध ज्ञात कर गति के दिखाना है। तो ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब हमें निकालना क्या है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है हमें पहले क्वेश्चन में। सेकंड में क्या करना है, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्याएं कितनी होंगी, ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हमें बताने हैं। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित 2 नियम हैं, आपको दोनों ही नियम इसके बारे में लिखना है, और आपके 3 नंबर बिल्कुल जो है पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसी पर्दे को बिंब से, देखो बिंब बोलते हैं वस्तु को, जो NCERT की लैंग्वेज है, NCERT बुक में जो लैंग्वेज दी गई है उसमें वस्तु को बिंब बोला गया है। तो आपको बिंब से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिंब को ही हम वस्तु बोलते हैं। तो किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना। तो लेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से हम क्या करेंगे f की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे आपको दिया हुआ है चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की हमें व्याख्या करके दिखानी है। 5वां क्वेश्चन है। अब 5वां का आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR, ये क्या है LCR, देखो L तो होता है आपका प्रेरक होता है जो कुंडली होती है, C आपका संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है, और R आपका क्या है रेजिस्टेंस है, मतलब ये प्रतिरोध होता है। ये तीनों ही क्या है आपको श्रेणी क्रम में जोड़कर दिए गए हैं। तो इस परिपथ का आपको आरेख बनाना है, और परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z, प्रतिबाधा हम बोलते हैं Z के लिए हमें सूत्र सिद्ध करके दिखाना है, और साथ ही आवृत्ति के लिए हमें सूत्र इसका सिद्ध करके दिखाना है। और आगे दिया हुआ है यदि परिपथ में लगा
प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो और प्रेरण प्रतिघात, अब प्रेरण प्रतिघात को हम लिखते हैं XL से, तो XL की वैल्यू आपको 50 ओम दी गई है। धारित प्रतिघात को हम लिखते हैं XC से, तो XC का मान हमको 50 ओम दिया गया है। और ओम में प्रतिरोध को हम लिखते हैं R से। तो हमें क्या निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो परिपथ की प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Z बराबर √R² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला होता है परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए। और ये जो प्रतिबाधा है वो हर परिपथ के लिए अलग अलग होती है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आपका जो फॉर्मूला है वो LCR परिपथ के लिए, तो केवल LCR परिपथ के लिए ही ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर यहाँ पर आपको LCR परिपथ न देकर LR परिपथ या LC परिपथ देता है तो उसके लिए परिपथ का जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला है वो अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ आपका 3 नंबर का। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को घटाने का काम करता है, और जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल वोल्टेज घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ये धारा को ना तो घटाता है और ना ही बढ़ाता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो 100 है, 100 तथा 400 है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर अगर दिया होगा तो देखो ट्रांसफार्मर में जो यहाँ से धारा आती है उसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है, तो प्राथमिक कुंडली को हम हमेशा जोड़ते हैं जो यहाँ से लाइट मतलब जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई से हम हमेशा प्राथमिक कुंडली को जोड़ते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, हमारे पास 400 है। अगर आपकी द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। अगर आपकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी मतलब ज़्यादा होगी तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। यानी कि आपको अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, अगर आपको बनाना है अपचाई ट्रांसफार्मर तो पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। और आगे आपको दिया हुआ है यदि प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट से, देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट से जोड़ा गया है। अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा प्राथमिक कुंडली को AC वोल्टेज यानी कि जहाँ से लाइट आती है वहाँ से कनेक्ट किया जाता है, और जो प्राथमिक कुंडली होती है वो कनेक्ट की जाती है, और सेकंड कुंडली जो होती है उससे धारा आगे परिपथ में भेजी जाती है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करके दिखाना है परिणमन अनुपात। देखो परिणमन अनुपात होता है ES/EP बराबर होता है NP/NS। इसका मान हमें निकाल कर दिखाना है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, तो सेकंड वाली कुंडली में कितने वोल्टेज उत्पन्न होंगे वो हम आराम से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का हमको क्वेश्चन दे रखा है। आगे है तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं। ये भी आपको क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब आपका अगला खंड है, अगला खंड आपको देखते हैं ये खंड में आपको देख रखा है लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस सभी के हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्थित वैद्युत की यानी कि गॉस की परिमेय हमें लिखनी है, और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजन सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो अनंत लंबाई के सीधे तार का मतलब क्या है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है उसी चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं एक तार ले लेते हैं, अब तार के आसपास यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बेलन, इस बेलन को बोलते हैं गॉसीय बेलन। अब इस गॉसीय बेलन के यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं। अब इस तार से कुछ दूरी पर हम क्या करते हैं एक बिंदु मान लेते हैं, हमने बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं, और इस बिंदु पर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसकी इस तरह से डायग्राम बनाकर सोल्व कर लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर ले सकते हैं, वरना इसके आगे क्वेश्चन रखा है अथवा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ अथवा, तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। देखो परावैद्युत का मतलब ये होता है कि दोनों प्लेटों के बीच वायु नहीं है, ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच वायु नहीं है, यहाँ पर कोई पदार्थ भरा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं तेल भरा हुआ है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो, अब जो दर्शी हैं ये दो हैं, एक तो है सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा हम बहुत छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, एक है आपका दूरदर्शी जिसके द्वारा हम बहुत दूर की वस्तुओं को आसानीपूर्वक देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र सिद्ध करके दिखाना। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका m बराबर माइनस के वी ओ बटे यू और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये वाला फॉर्मूला हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसी के आपको 8वां में क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करके दिखानी है। अब देखो, विवर्तन हम किसे कहते हैं? मान लो कि प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के सामने हम कोई अवरोध रख देते हैं, तो जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश क्या होगा, इस अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे को चला जाएगा। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है? आपको 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, यह हमें बताना है। और आगे आपको दिया हुआ है, लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं वामर श्रेणी की दूसरी रेखा के हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करके दिखानी है। अभी जो आपको जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। उसमें आपको 5 प्रकार की श्रेणी दी हुई है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है और उसके अंदर आपने ये चैप्टर नंबर 11 पढ़ा है तो उसमें देख सकते हैं आप 5 प्रकार की श्रेणी है, लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पासन श्रेणी, हुंड श्रेणी, मतलब बहुत सारी श्रेणी है। बार बार हम देख सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लाइमन श्रेणी की दूसरी और वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की, वामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करके दिखानी है, क्योंकि इस वाली श्रेणी का सूत्र अलग है और इस श्रेणी का सूत्र अलग है। तो सभी के लिए सूत्र अलग है, तो उनके मान भी जो आएंगे वो अलग अलग निकल कर आएंगे। इसी के 8वां आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड, अग्रदिशिक बोलते हैं फॉरवर्ड, और पश्च दिशिक बोलते हैं हमारे पास जो बैक वाला होता है, बैकवर्ड अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को हमें समझाना। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो इसके नीचे तो हमें क्वेश्चन और दे रखा है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग, देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध तरंग, और एक आता है आपका पूर्ण तरंग। अगर आपको अर्ध तरंग दे रखा है तो उसे बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो जो डिस्टिक आ रही है इसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने मिलेंगे एग्जाम में। अगर आपको अर्ध तरंग है तो आपको अर्ध तरंग वाला क्वेश्चन करना है, आपको यहाँ लिखा हुआ पूर्ण तरंग तो आपको पूर्ण तरंग वाला क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को हमें दर्शाना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सन 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है 2024 की परीक्षा के लिए। और इसके बाद मैं आपको और वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको भौतिक विज्ञान और जी आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी के पेपर आपको 2024 के प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर 2024 की परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा।